भाई अपना खुद निर्णय ले ले। वो स्वयं श्रीवास्तव वो है, तू थोड़ी स्वयं शत्रु है। पूछना पड़ता है ना जनता से। आप आजाद को सुनने का सबका मन था, हालांकि जिनका मन था वो निकल गए। हाँ, वो जो जा रहा है उनका मन था। आप सभी को प्रणाम करता हूं, जितने भी बच्चे छठे छठाए रह गए हैं। गए भैया, वो संजय भैया निकल गए, वो भी गए, और मैं उनको कोई जिक्र में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उनका जिक्र बहुत हो चुका है। सबने कविता एक विषय पे बहुत पढ़ी, बुजुर्गों का सम्मान करो। मैं बुजुर्ग हूं, अब नंबर आया, ताली आ नहीं रही है। रेन दो ताली, अगर इतनी ताली बजानी है तो मैं अभी घर पहुंच जाऊंगा रात सुबह, तो मेरी मिसेस और मेरी बेटी तीनों मिलके बजा लेंगे। आप क्या दुखी है? और जो भी कोहरा है तो 2-3 घंटे रुकना ही पड़ेगा, तो ये सब बजाएंगे बैठ के, क्या करेंगे। और बहुत अच्छा, हेमंत भैया हमारे बैठे हैं, परिचित है, बहुत पुराने। वहां हमने एक हेमंत विश्वा शर्मा को सौंपा था काम, या हमारी दीदी ने इनको सब काम सौंप रखा है। वो भी ढंग से कर रहा है, ये भी बढ़िया ढंग से निभा रहे हैं। संजय भैया को इतना दुख दिया इनने, वो बेचारे भैया बैठ नहीं पा रहे हैं, बार बार उठ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, संजय दो ढंग के हुए हैं। एक संजय वहां था जो 18 दिन तक धृतराष्ट्र अंधे को पूरी महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया था, और दूसरे हमारे संयोजक है जिन्होंने ऐसी सर्दी में भी इतने अच्छे कवियों को बुला के ये बढ़िया कवि सम्मेलन करके दे दिया। बाकी बीच के 3-4 संजय तो काम के ही नहीं है। कांग्रेस में था संजय निरुपम, सीटें ही नहीं बची। एक संजय उद्धव के पास था, उद्धव को सड़क पे लाके छोड़ा। अब तीसरा संजय आम आदमी में था, दूसरों के बजाय वो खुद ही जेल में चला गया, बोले तुम्हारे रोने तुम। बड़ी रेन दो ताली, आप तो कवि हो, आपको क्या करना है? ये बेचारा भुगतेंगे ठंड में। चांद जैसा मुखड़ा बता रहे हैं इसको, दीदी को, चांद जैसा मुखड़ा। सारे शायर झूठ बोल रहे हैं बरसों से। अगर प्रज्ञान रोवर चांद पे नहीं जाता तो पता ही नहीं चलता। वो 1 महीने तक घूमा चांद पे और फिर बताया कि मैं 1 महीने से घूम रहा हूं, किसी की भी बीवी की सूरत चांद से नहीं मिली। रेन दो ताली आप तो। मैं मेहनत कर लूंगा, मेरी उम्र ज्यादा है, आपकी कम है उम्र। आप काय को परेशान हो रहा हो? आपको कोई दिक्कत ही नहीं। नोक झोंक कर रही थी अब इनसे, थोड़े उम्र नहीं देखती है तू बेटा। वो आदमी वो 55 से ऊपर का है, वो तेरे को दूर बैठी थी, इसको वो 45-35 का दिख रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए अपने को। और उसमें भी अकल नहीं है कि जब अपन से साइकिल की चेन नहीं चढ़ती तो बुलेट को स्टैंड पे क्यों लगाना है? अब ये दिन रात कवि सम्मेलन में भागती दौड़ती। आपने डॉन देखी थी ना, अमिताभ बच्चन की डॉन? डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी, इसको 11 महीने से मम्मी ढूंढ रही है, घर ही नहीं जा रही है। जब अपन चूरण के व्यापारी है तो मौसम्बी के बगीचे में घुसे क्यों? मेरा ये मतलब है। ताली आ नहीं रही है आपकी, मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो वो एक भाई क्या कह के ये थे तो छोटी बाटल आई थी आधा लीटर की। जब मैं आया तो 1 लीटर की बाटल आई। बेटा मैं तो तेरे बाद आया तो क्या मेरे लिए बाल्टी नहीं ले आया? टेंशन। हम कितने मतलब पीड़ा है। अच्छा लोग घर चले गए। सतोगुण ने सजाया शारदे का दरबार, क्या मजा था आप जो करीब नहीं होते। रजोगुण रोकता है रसिक के रास्तों को, रस भरी रात के रकीब नहीं होते। और तमोगुण ओढ़ कर सो गया आधा शहर, क्योंकि सुनने के सबके नसीब नहीं होते। सुनने के सबके नसीब नहीं होते। और हंसी जिन्हें मिलती है वे अमीर हो रहे हैं, और जो इसे बिखेरते गरीब नहीं होते। और वो सरकार पे, मैं ये कोई पार्टी की बात में नहीं करता, ये सपा बसपा लोजपा भाजपा कम तपा नो तपा, क्या मतलब है? हाँ ये अभी ये जातीय एकता 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 की बात कर रहे, हमारी एकता हमारी एकता। भाई तू तेरे मम्मी की एकता है, पापा की एकता है,
जब शादी करे तो एक तीसरे की एकता रहेगी, अब यह काय की एक। मेरा मतलब कहने का वो जबरन है। तभी ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, अगड़े पिछड़े, छोटे बड़े, निर्धन, धनवान, ये सब 77 साल में हमारी सरकारों ने पैदा किए। हमारे परमात्मा ने तो इंसान पैदा किया जो या तो सुना रहा है या सुन रहा है ना। चलें दो ताली, आप सादा ही कर लेंगे, बिना ताली का भी होता है। ताली में जब आप कब तक दुखी होगे, तब ये 2 बजे के आसपास का टाइम है। हेमंत भैया आया था, मैं बहुत साल पहले, हेमंत भैया मिले थे यहाँ पे, आप लोग छोटे थे उस टाइम, तो शुरू से ही बड़े हैं वो, जो काम नहीं हो वो भी हाथ में ले लेते हैं, बोले करते हैं। बाबूजी बैठे पीछे, वो गीत लिख लिया, बाबूजी होगा, नहीं तो अभी बच्चे ही छोटे होंगे। वो एक गीत ने बाबूजी बना दिया, 4 आने खर्चा नहीं आया। और क्या के बुजुर्गों का सम्मान करो, कोई एक से नहीं कहा कि पंडित को पढ़वा दो, इसकी उम्र ज्यादा। भूख लगने पे खाना प्रकृति है, घर आए अतिथि को खिलाकर खाना संस्कृति है, और बगैर भूख लिए दूसरे को खिलाए बगैर ही खा लेना ये विकृति है। ताली यही नहीं, इस पे भी विकृति है, यही विकृति है, और अलग से थोड़ी, इस पे ताली आना थी है? तो ताली यही थी। मैं कोई ये राजनीति की राहुल गांधी कोई हमारा दुश्मन नहीं है, आज उसकी अहमियत है। विराट कोहली से पूछा था मोदी जी ने, मैच का क्या हुआ बेटा राहुल, विराट मैच का क्या हुआ बेटा विराट, तो विराट ने बताया कि सर राहुल ने जिता दिया। मोदी जी बोले कि हमको भी राहुल ही जिताता है। बाबूजी है नहीं, आप ताली मत बजाओ, बाबूजी के हिसाब से बैठे हो आप, तो खाली मैं कर लूंगा मेहनत। एक 10-1 मिनट का समय है आपके पास, तेरे पास तो होगा बेटा, मेरे को पता, तेरा तो घर भीतर से ही बंद होगा, फाटक नहीं खोलने वाली वो। कई सब तरह के रहते हैं परिवार में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम प्यार की मैं कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो इन दो ने कर ली है। तो एक चीज को कब तक रगड़ो, बहुत ज्ञानी है बाबूजी। सुबह 5 बजे माल्या को फोन लगाया, विजय माल्या को बाबूजी ने, बोले उठ जाओ माल्या जी। बोले यार अभी से मैं तो 8 बजे उठता हूँ। बोला आज जल्दी उठो, अपना त्योहार है। बोले क्या, बोले जो भी है फेसबुक पे पोस्ट डाल दो। बोले उससे क्या, बोले तुम्हारा कलंक मिट जाएगा। विजय माल्या खुश हो गया, बोले क्या पोस्ट डालूं तो कलंक मिटे। बोले फेसबुक पे लिख दो, हिंदुस्तान की तमाम बैंकों को मिच्छामी दुक्कड़म। सब घर निकल गया 70% घर निकाल। इनने तय करा था पंडित को बैठा रहने दो, अभी अपन लंबा पढ़ो। मेरे से कह के 10-10 मिनट का बोला, जिनको 10 मिनट का बोला वो 70 मिनट तक टिके। तो मैं यही समझ रहा 10 मिनट। बाबूजी अलग टेंशन दे, बोले पीछे रजाई पड़ी ओढ़ के सो जाओ। बार बार सामान जमा है कि नहीं जमा है, अब नंबर थोड़ी आएगा, क्योंकि पेटलावत में 2 बजे बाद कोई नहीं बैठता। मैंने कहा क्यों नहीं बैठते, जब सारंगी में बैठते हैं तो यहाँ क्यों नहीं बैठते। मैं सारंगी आया था, दुल्हनडी को अपना त्योहार रहता ना भगोरिया, सारंगी आया था तो एक आदमी आया मेरे पास में, मैं धोती कुर्ते पहने था। बोले पंडित हो? हाँ। बढ़िया जी आप मिल गए। मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले समझ ही नहीं आ रही दुल्हनडी कब है। अरे मैंने कहा भगोरिया दुल्हनडी क्या मतलब है, तो 5 दिन मजे लेना है। अरे बोले नहीं फिर भी दुल्हनडी कब है। मैंने कहा देख मैं सादा पंडित हूँ, मेरे को दुल्हनडी का आइडिया नहीं है। वो दारू का ठेका दिख रहा सामने। बोले हाँ। मैं उससे पूछा, रहे बोले मजाक मत करो, वो क्यों बता। मैंने उससे ये पूछ के बंद कब रहेगा। तो गया ठेके पे, तो वो ठेका हमारे समधी का ही था। क्यों दुल्हनडी का दुकान कब बंद रहेगी पूछा उसने। दुकान कब बंद रहेगी, तो ठेके तो दारू वाला बोला बुधवार को। वो खुश हो गया, बोले दुल्हनडी बुधवार को है। बोले क्वार्टर दे दो।
दुकानदार बोला कल्ला 141 रुपए। बोले अच्छा, कल 120 में दिया था। बोले क्वार्टर 120 का ही है, पर 21 ये बताने के दुल्हन टिक्का पे ठेका पंडित का ही याद कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप ताली नहीं बजा रहे। लोग कम बचे, वैसे हेमंत भी आप रहने दो। आप दुखी मत हो, आपने बहुत मेहनत करी 20 साल से, तब जाके निर्मला भूरिया जी चुनाव जीती है, हमको पता है। डामर साहब भी जीत के आए हैं, तो आपका बहुत बड़ा योगदान है, आप सबने वोट दिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये बार बार मोदी जी ने ये करा, मोदी जी ने वो करा, ये मेरी आदत नहीं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 26 मई 2014 को शाम 6 बजे गोधुली बेला में एक व्यक्ति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि उस 26 मई से आज 9-9.5 साल तक हमें किसी भी बस में ये नहीं पढ़ना पड़ा कि लावारिस वस्तु को न छुए, इसमें बम हो सकता है। स्वयं श्रीवास्तव के गीत मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर स्वर्गीय मुकेश, स्वर्गीय मोहम्मद रफी और स्वर्गीय लता मंगेशकर जिंदा होते तो निश्चित रूप से जिद करते कि स्वयं तू लिख और हम गाएंगे। ये सच्ची बात, बहुत गंभीर गीत थे, पर कई लोगों को तो समझ पल्ले ही नहीं पड़े पीछे, तो उनको क्या केरिया है, क्या केरिया है, क्या केरिया है। जब नदी में पानी ज्यादा आ गया तो क्या कहीं मैं भी नाव लेके दौड़ूंगा, जब से क्या कर दिया था। आदमी इतना बढ़िया गीत तुमने पढ़े हैं, और ये फिल्मी गीतकार है, ये ऐसे होते हैं गीत जैसे बाबूजी ने पढ़े, वरना उन मुंबई के फिल्मी गीतकारों के कारण देश की तमाम माताएं परेशान हो गई। उधर बाप मुन्नी की बदनामी के दाग धोने गया था और इधर शीला जवान हो गई। तो मैं ये 9-9.5 साल का जो शासन है हेमंत भैया, आपको ही मानता हूं मैं तो, क्योंकि वो तो जानते नहीं मोदी जी मेरे को, क्योंकि वो अपने घर आ नहीं पाए, मैं भी उनके घर नहीं जा पाया, रात दिन प्रोग्राम में रहा। तो ये होगा, उनसे कहना चाहता हूं जो कभी कहते हैं कि जातियों की गिनती कर लो, वो चुप हो गया। अरे गिनती करने से बहुत नुकसान हो गया, इसने तो सब जाति के सीएम बना दिए। मेरे गांव में एक रमेश है, मैंने कहा भाभी रमेश भैया नहीं देख रहे, बोले दादा 6 दिन हो गए घर में ही पड़े, बाहर ही नहीं जा रहे। मैंने कहा रमेश दादा तो बाहर ही रहता था, बोले नहीं जा रहे अब। मैंने बात क्या है, बोले डर रहा है, क्या पता किसी को पकड़ के मुख्यमंत्री बना रहा है। तो मैं उस व्यक्ति के लिए अच्छा है, ताली बजाओ, बढ़िया, अच्छी बातों में बजाना सीखो। तमाम कविता बुजुर्ग पे करने में बैठा गरीब 64 साल का, क्या कह गई पंडित, और बाद में फिर एक को पढ़ा दिया पंडित में बात। हम ऐसा शुरू से ही दुखी है। अच्छा, हमारे पिताजी कथा करते थे करताल पे, मेरे से बोले जब मैं 13 साल का था, बोले कि कथा सीख लो नहीं तो भूखे मरोगे, कोई दिक्कत नहीं। और अभी हमको तो राहुल गांधी ने खरगोन में बताया आटा भी 40 रुपए लीटर है। बहुत अच्छे। अजात शत्रु कविता नहीं पढ़ पा रही, आज देश का बड़ा संचालक है, खाली यहाँ ये कह के चला गया कि मैं बैठ रहा हूं पंडित पढ़ेगा। ये प्रेम है उसका। लेकिन मेरे बाद अजात शत्रु को सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है? ताली बजाओ एक बार, क्योंकि ये ईमानदारी की बात है। सरस्वती का मंच है, वो देश का बड़ा संचालक है, लेकिन बड़ा गीतकार भी, और हाथ से भी पढ़ता है, गीत भी पढ़ता है। इसलिए आजाद भाई को मेरे बाद में आपको सुनाना है, आपको कुछ जाना हो तो मतलब रहता है इनको, क्या ये भोला आदमी एन टाइम पे केगा तो वहां जाएगा। वो दंगों का आगजनी का खेल नहीं चलने देगा। कौन? वो नाम भी बताऊं? हाँ, वो पीछे नहीं तो ये नरेंद्र मोदी बोले तो पीछे से बोले दामोदर दास मोदी। दादा तो हम सब पता, तुम अगर अकल तुम में नहीं होती, हम पागल थोड़ी थे जो कविता करने आते हैं, तुम ज्ञानी हो इसीलिए आए हैं। वो दंगों का आगजनी का खेल नहीं चलने देगा,
लूट मार और ब्लैक मनी का खेल नहीं चलने देगा। तुम तुलसी से रविदास को, चौथी लाइन पे तालियां बहुत जरूरी हो जाएगी, वरना चौथी पढ़े भी नहीं बैठना इस पंडित की मजबूरी हो जाएगी। तुम तुलसी से रविदास को अलग नहीं कर पाओगे, वो सनातनी में तनातनी का खेल नहीं चल। वाह दीदी आप नहीं बजा रही, बिल्कुल मेहनत नहीं कर रही दीदी आप। ये जब आप यहाँ मंच पे जब आरती कर रही थी तब तो बड़े खुश थे हम, बोले बहुत ऊर्जा है दीदी, आखिरी तक बजाएगी, तो कहीं एक ताली नहीं बजेगी। मेरे साथ अन्याय क्यों? आप तो रहन, तो बरेली वालों से तो बात ही नहीं करते। बरेली वाले को नहीं झेल लेते हैं, क्योंकि बरेली भी 3-4 है, हम भी झेल चुके हैं। सिवनी बरेली कितनी, बाड़ी बरेली, बांस बरेली, राय बरेली, कई जगह रोने पीटने। आज तक सोनिया गांधी दुखी है। ये बरेली नहीं होती तो आज रोने नहीं पड़ते। अमेठी ने बहुत तकलीफ दी है। हाँ महंगाई है, मिल गए मेरे को। मैंने पूछा, फिर बुरा मत मानना भाई, पूछ भाई साहब पूछेंगे नहीं अपन, जब कोई केरिया का आटा 40 रुपए लीटर तो पूछेंगे भाई। पाकिस्तान का पीएम पहले जाता था सऊदी अरब, तो बड़े प्यार से ना वो मिलते थे ना वहां के बादशाह सम्राट जो भी है, वो जो रस्सी क्या बांधते हैं, नाम नहीं आता मेरे को, ऊपर शेख बोलते हैं। तो मैं सेठ समझा था, पैसे दो सेठ रहता, तो शेख बोलते हैं, और शेख से सेठ बना होगा बात में। तो जैसे ही गया वो शहबाज शरीफ, तो शेख भीतर भग गया। वो चिल्लाया, बोले हुजूर भीतर मत भगो। बोले नहीं तू जा। बोले नहीं क्यों भग रहे हो? बोले तू पैसे मांगने आया। तब उसने बताया शहबाज ने कि पैसे मांगने पहले आते थे हुजूर, अब तो आटा मांगने आया। ये अलग कर दी हमने। उसके बाद भी वोट मांगना पड़े हेमंत भैया को, तो ये दुर्भाग्य हमारा। औकात नहीं आलू की, आलू बुखारे लाने चली गई। टमाटर मुहाल है और छुहारे लाने चली गई। अभी तो पानी बंद किया है। सब चीजों की भूमिका जरूरी नहीं होती है, कुछ हमको भी समझना पड़ता है। मोदी जी ने बंद कर दिया, सतलज झेलम ब्यास रावी चनाब में से 2 नदी का पानी बंद है। अभी तो पानी बंद किया है, कल इमरान ही बोलेगा घर में नहीं है दाने और अम्मा भुनाने चली गई। रहने दो ताली, आप मत करो मेहनत बेटा, तेरा दुख नहीं देख पा रहे। तो नीचे से ऊपर तक ऐसा ढका, बीच बीच में टोपा थोड़ा ऊपर कर लिया कर, नई दुल्हन जैसा लगता कई बार। बेटा चाय वाय दे मंच वालों को, सब बड़े कवि है बेटा। पहले पढ़ लिया तो कोई कवि छोटे थोड़ी है वो। आज मुन्ना पूरे देश की जरूरत बन गया है, तो पूछता मैं मुन्ना की तारीफ फोकट करी, कोई खास नहीं है वो सुनील काम से चला मिलने रहा गया, काम चला रहा है वो तो। सुनील भंडारी से। तो अब 35 टुकड़े कर दिए, चिल्ला रहे हैं 35 टुकड़े कर दिए श्रद्धा के। अरे तो भाई 35 हो गए होंगे, वो तो भाई अब अंदाज से काटा था। अब इसके लिए हम क्या करें? आप हमारे बापू से बात करो, ये टुकड़े क्यों हो रहे हैं 35? बंटवारा किसने करा देश का? हम दो हमारे दो की नीतियों पे चलते तो 2 के 10, 20 या 25 नहीं मिलते। अरे मट्ठा डाल देते यदि जड़ों में जिहाद की, तो कहीं आफताब इदरीस नहीं मिलते। जो करते सही इलाज ये खुजली न होती खाज, खुले आम घूमते खबीस नहीं मिलते। और देश के 2 टुकड़े जो ठीक से किए होते तो श्रद्धा के भी टुकड़े 35 नहीं।
टुकड़े हो रहे हैं, ताली बजा रहा हूँ। उसमें थोड़ा रुदन जैसी भावना लाना चाहिए। फिर आपको क्या ये पहले बताया नहीं था कौन सी लाइन पे ताली बजाना है? आप पड़े रहो चुपचाप, बोलो मत। ऊपर वाला जब कुछ कर रहा हो तो नीचे वाले को चुपचाप पड़े रहना है, शांति रखो। तो मैं निवेदन ये करना चाहता था, एक 10 मिनट का समय है आपके पास है? कि मेरी उम्र सबसे ज्यादा है तो अब मेरा नंबर आया है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम बचा नहीं है। देखो हेमंत भैया, आज से 50 साल पहले अगर पोती दादी से पूछती थी कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं दादी, तो दादी क्या कहती थी? नहीं, जैसे वस्त्र आपकी मम्मी पहनती वैसे आप पहनो, जैसे हम पहनते वैसे आप पहनो, इस घर में कोई जींस नहीं चलेगी। या 50 साल पहले था। गलती से आज की पोती अगर दादी से पूछ ले कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं दादी, तो बेचारी आज की दादी क्या कहती है? पहन ले बेटा, कुछ तो पहन ले। रहने दो ताली आप, मेरी आत्मा दुख के खाक हो गई। लोग बचे नहीं, सब चले गए। लेकिन जितने बैठे सब काम के हैं। जिनके जबरन बैठने से, जबरन रुकने से, जबरन होने से कोलाहल पैदा हो, उनके इस महफिल में होने से उनके ख्वाब ही अच्छे, और उस 5 कुंटल गेंदे के फूल से ये 50 किलो गुलाब भी अच्छे। वाह वाह वाह। देखो, अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो, कानून पिला बेटा, चाय बरोबर पिला, क्योंकि अभी चाय वाला है 24 तक, 29 में फिर दूध पिलाना, क्योंकि फिर गाय वाला आएगा। निजाम बदलेगा बेटा, एकता शांति से हो, कर रहे खत्म। इन छोरियों का यही रहता है कि अंकल कब खत्म करो घर जाए। इनका रहता मन में दुगदुगी बनी रहती, क्या पता कब तक बोले। तो देखो, कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो तो बिना जुर्म किए भी आदमी तिहाड़ में चला जाता है। और कवि सम्मेलन में भी अगर फोकट की भीड़ भाड़ ज्यादा हो ना, तो कविता भीड़ में चली जाती है और कवि भाड़ में चला जाता है। तो इसलिए आपको ही, क्योंकि हम दुखी लोग हैं। मेरे छोटे भाई अशोक चारण ने कोरोना की बात कही थी। हाँ, 1.5-2 साल तक हमने दर्द भोगा है, और पूरे देश पे क्या पूरी दुनिया पे कोरोना रूपी महामारी की जहरीली बदरियां कुछ इस कदर बरसती रही कि जो कविता सिर्फ भीड़ के लिए बनी थी, वो कविता ही भीड़ में जाने के लिए तरसती रही। क्या बढ़िया बात। कवि हो आप, बीच बीच में ताली बजा देते हैं कि पंडित को ऐसा नहीं लगे कि हमने कोई ऐसा कैन काटा करा। एक दिन तो नंबर ही नहीं आया था, तो मैं श्रोताओं को घर जाके बुला लाया सबको। तब आ गए बेचारे, मुझे क्या पता क्या चक्कर है। मेरी तबीयत खराब, बोले काय से? मैंने जब तक मैं नहीं बोलूं मैं ठीक नहीं होता। सब आए थे, लो आप चाहे वाए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। देखो हेमंत भैया, एक बात सुनना, आप देखना, प्रेम प्यार बचा नहीं है। बड़ी मुश्किल से सेवा पूजा त्याग तपस्या व्रत उपवास भजन पूजन कीर्तन कर करके सच्चा प्यार द्वापर युग में राधा ने शुरू करा था, और अशोक चारण की जयपुर में भंवरी ने खत्म कर दिया। अशोक चारण में क्या दोष है? अशोक चारण की जयपुर में तो क्या सुरेंद्र दुबे की क्या वो वो बेचारे है नहीं यहाँ पे, वो चले गए, उनको माहौल नहीं जमा यहाँ का। उन्होंने कहा मैं निकलूंगा। देखिए ये सही है, या फिर आप यूं मान लो कि सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी से शुरू हुआ और जयपुर पे भंवरी पे खत्म हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि शबरी की तो झूठन में भी प्यार था, और भंवरी के तो प्यार में भी झूठ। क्या बढ़िया बात। और कौन कहता है वो ऊपर बैठा हुआ सुदर्शन चक्रधारी समय पे इंसाफ नहीं करता? अरे 100 गलतियां करने वाला, चाहे चंदेरी का शिशुपाल हो, जयपुर का महिपाल हो, हिसार का रामपाल हो, या लखनऊ का शिवपाल हो, वो किसी को माफ नहीं करता। क्या बात।
तो राहुल गांधी मिल गए, मैंने आटा 40 रुपए लीटर। मतलब जो अपन ने छोड़ा था मैं वो आ जाऊँ, आप वो टेंशन मत लेना वो आटे का क्या हुआ, आप दुखी मत हो। वो अपने, अब वो मेरा आटा लगेगा। इनके मन में दुखी रहती है, वो आटे का क्या हो गया, आटा नहीं बोले। तो मैंने कहा कि बाबा आटा क्या 40 रुपए लीटर? बोले हाँ। मैंने कहा वो पाकिस्तान में। तो मैंने कहा अपने को तो हिंदुस्तान से मतलब नहीं। बोले वो मोदी जी बोल रहे थे कि वसुधैव कुटुंबकम। मैंने कहा फिर तो ठीक है, पर वहां भी 40 रुपए लीटर कैसे? अरे बोले नाराज हो गए, बोले तुमको पता नहीं पाकिस्तान में बाढ़ आई? मैं आई थी, आधा पाकिस्तान डूबा। मैंने कहा डूबा, टीबी में आटा गीला, गरीबी में आटा गीला। जब आटा गीला हो गया ताली आ नहीं रही आटा खाना। मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं बुजुर्ग सबसे 64 का हूं मैं। इनने सबने पहले मेहनत कर ली, वो उसके बाद टाइम बचे थे। बुजुर्ग आपने भी तो पहले कर ली मेहनत। इनका यही रोना है। आप देखो प्रेम बचा नहीं है। आप देखना मुन्ना, मैं सही कह रहा हूं, मुन्ना की शादी को 12 साल हुए, मैं सही कह रहा हूं। आप देखना जिनकी शादी को 1 साल, 1.25, 1.5, पौने 2, 2, 2.25, 2.5 साल हुए, आप उनके बेडरूम में देखना क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, मेहंदी, महावर, लॉकेट, पॉकेट, ब्रेसलेट। बाकी वाला अच्छा। और जिनकी शादी को 20 साल हो गए, हेमंत भैया, भले आपके बेडरूम में देखना झंडू बाम, विक्स, तांबी प्लेन, पीठ की दवा, पेट की दवा, ताली आ नहीं रही है, दवा अपनी है। फोटो वाला भी है। ये हमारा अभिन्न मित्र है कमलेश दवे सहज, बहुत अच्छे कवि भी हैं और उतने ही अच्छे व्यक्ति भी हैं। और ये सब मेरे भाई जैसे स्वयं हो या हमारा प्रवीण अत्रे हो, इनका तो स्कूल है यहाँ पास में और बहुत बढ़िया। बात साहब नहीं रहे वो MDH मसाले वाले, 3 दिन इनने भी अन्न नहीं खाया, साबूदाने खिचड़ी खाई। खिचड़ी खाई थी। मैंने कहा खिचड़ी क्यों खाई? बोले उसमें MDH का मसाला डाला। ताली आ नहीं रही है, मसाला MDH का बेटा। तो मैं ये कह रहा था, 10 मिनट का समय है, मैं 4 पंक्ति। देखिए ये मैं खुद 16 दिन से बाहर हूँ। आज ये आपका पेटलावत का प्रोग्राम करा है ना? कल एक प्रोग्राम और करना है रास्ते में, बदनावर के पास में भेसोला करके गांव है, आपने नहीं देखा होगा वो। हाँ एक छोटा गांव है वो, छोटा पर दुकान 20-22 वहाँ खुल गई है, पंचायत ने बना दी है। तो वो किराए पे नहीं जा पा रही है, तो सरपंच साहब बोले कि मेंबर को ही दे दो। मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ, मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ, लेकिन आपकी तालियां जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं, सब अपन कर लेंगे, सब हो जाएगा। पर 4 लाइन आप सुन लें। देखिए मैं परसों रात को घर पहुंचूंगा 1:30 बजे। मिसेस पहले तो भीतर से झांकेगी, मेरी मिसेस। यानी मतलब लोगों को सब होता किसकी मिसेस झांकेगी, मतलब यूं। बेटा एक तो दुखी मत तो ये किसका शादी का 4 लड़के इसके मम्मी रिश्ते लाई, इसको एक भी नहीं जम रहा। बोले जो ये नहीं कह के प्रोग्राम भी करने दूंगा उससे ही शादी करूंगी। तो प्रोग्राम वाले लड़के कम मिलते हैं। तो मैं तो अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार देखिए यार, ये समय बड़ा अभी बड़ा विचित्र। एक जमाना था जब अपनी जीनत अमान को पहचानते हैं आप? हाँ आप तो उसी की उम्र के हैं, बरोबरी में लोग ऐसे मुंडी हिला रहे जैसे 2 घर छोड़ के ही रहती थी। थोड़ा कम गर्दन हिला, शक होता है कि ये ऐसे क्यों कह रहे होंगे। तुमने कितनी अच्छी बात कही थी, तेरी 2 टकिया की नौकरी,
मेरा लाखों का सावन जाए, लेकिन आज की इस लालच लाखों की नौकरी ने उस सावन को ही 2 टके का कर दिया। क्या बात। आज हमारे स्वयं श्रीवास्तव कवि नहीं होते तो बढ़िया MD MBBS डॉक्टर होते, इलाज करते, कोरोना में 2-5 की जान बचती, कितना पुण्य मिलता। यह गीत फंसाने आ गए। हम पुण्य पाप का भेद नहीं समझ रहे, हम तो भूल हुआ। बढ़िया मेरे चश्मे का ये आजाद ने कहा था, बेचारा आप बहुत अच्छे व्यक्ति है, स्वयं बहुत अच्छा, मेरा भाई छोटा, कोई दिक्कत नहीं, घर भी जाते हम तो जाते थे इनके लखनऊ। एक बार गया, 4 चश्मे पड़े लाइन से, ठीक है, लड़की नहीं दिखती, देख निकाल लो तो लड़की नहीं दिखती, लगाओ तो लड़की देखती नहीं, ऐसा नहीं है, इस व्यक्ति की पीड़ा अलग है। मैं घर गया, 4 चश्मे पड़े, मैंने कहा स्वयं? बोले हाँ दादा। मैंने कहा वो फ्रिज पे चश्मा कैसा बेटा? बोले सूर्य ग्रहण देखने का। मैंने कहा स्वयं? वो कूलर पे? बोले वो चंद्र ग्रहण देखने का दादा। मैंने कहा स्वयं? एक ये डाइनिंग टेबल पे पड़ा, बोले वो दूर का देखने का। मैंने कहा स्वयं? एक टी टेबल पे, बोले वो पास का देखने का। मैंने कहा फिर ये आंख पे लगाइए, बोले यही लगा के चारों को ढूंढ रहे हो। आप प्रेम तो आज 10 मिनट का समय है, तो मैं मेहनत कर तो नहीं देखिए, मैं अच्छा फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, अब ठंड का टाइम है ना। बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी। ऐसे आज मत पिनाया करो, वो क्या है कि वो मिसेस ने पिनाया था, ऐसे ही आज तक रो रहा है। आज तक वो दर्द नहीं भूला मैं, और आज फिर आपने वो दर्द पे फिर आपने कुरेदा है वो जख्म आज इस हार से। हालांकि प्रणाम करता हूं मैं आपको, आपने इज्जत रख ली। एक संदेश दवेन पिना दिया था, एक आपने वो वीडियो में मैसेज देखे कि कल तुम्हारे कितने हार आए थे, उनका हिसाब देना पड़ता है बाद में, तुमने वहां कोई ताली बजी कि नहीं बजी, वहां तो तुम गए थे तो रात भर वहां पड़े रहे। तो अब ये हो जाएगा, 2 का बता दो, 2 हार आए थे, आयोजक में तक नहीं आएंगे अब, क्योंकि इनका तो हो गया खत्म। अच्छा एक हार 4-4 बार पिना दो, भले एक बार 50 लिया था अपन, अब इनको भले 200 बार पिना दो, इनका तो हो गया अपना जो भी। ये नीचे पड़े बेचारे, ये हाथ जोड़ रहे हैं, ये फूल है, ये इससे तो शूल अच्छे थे, नीचे पड़े। फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, तो रोटी खाओगे क्या? सारंगी में भंडारा था तो 3 बाटी उठा लाया था, एक छोरी खाएगी, एक मैं खाऊं, एक तू खा, रेंद अब मत बना। एक काम कर, तू तो 1 गिलास पानी लिया, क्यों पियोगे? गला चेक करेंगे कैसे लीकेज दिख रही है। पानी यही नहीं आपकी, में मेरा लीकेज है यार, डायरेक्ट पट्टी लगाओगे क्या? फिर खाली से ही हो जाएगा, जख्म ठीक है तो। अच्छा फिर वही जीत। हाँ और कुछ? मैंने कहा 1 कप कड़क चाय बना देती अदरक डाल के। हो चाय से याद आया, सुबह छोरी बोली भी थी कि मम्मी पापा का हाथ की चाय पिया, 17 दिन हुई क्या? प्रेम है कहीं से देख रही है, प्रेम बचा। हाँ तो रोटी खाओगा? क्या बना है? दाल बाटी चूरमा, नहीं तो पानिया तो वहां खाया था पेटला वक्त। दाल बाटी रात को 2:30 बजे नहीं पचे, तो पचाना हमारे है, तू बनाई तो पचाएगा। नहीं दाल बाटी नहीं, और कुछ करता, रेल में चीले मुंगोड़ा पकौड़ा भजिया कुछ भी बना, तेल का मत खाया करो। तो आलू बड़े बना ले, आलू बाती करते हैं, ऊपर की बर्फ मिली चढ़ोगे कैसे, मोटे हो जाए। अरे तो देवी तो दही बड़े बना ला, हो दही से गला खराब होता है, पेट लौट जा रहा हूँ, बोलो। थोड़ी लेट आई था। अरे रेन देते क्या को? अरे बाप रे क्यों करा इतना, ये रेन तो ये कितने की आ रही, उतने नगद ही दे दिया करो। पंडित अरे पंडित नहीं बहुत
धन्यवाद, आभारी हूँ आपका। कोई दिक्कत नहीं, हो जाए। कोई कमाल। तो एक 10 मिनट का समय है। बहुत गंभीरता से ले लिया। अरे बाप रे, मजाक थी भाई साहब। अरे भाई साहब, ओहो, ये परंपरा नहीं है, ये मेरे लिए ही आयला हुआ है खाली उम्र की वजह से। 500 ले लो। ऑल इन वन। ओ, चलो। 2000 का नोट है, जमा नहीं करा था क्या? नहीं, 500 का ही। मेरे को लगा ये लाइट पड़ रही तो गुलाबी हो जाती। गुलाबी का एक अलग रोल है, और यह पेटलावत में तो 50% को गुलाबी दिखती है। और बोले दोबारा नहीं हो तो गुलाबी लिया। जब हमारे क्या वो उस दिन जो दुल्हन में आया नहीं मैं, तो वो सारंगी में मिल गया, ये भी थे हेमंत भैया वहां। तो वो सारंगी मिल गया, बोले पंडित जी मैंने क्या, बोले कि इतना एक्सपीरियंस हो गया है, अब 17 साल से पी रहा हूँ। अच्छा, कैसा? बोले आंख पे पट्टी बांध दो, बोतल सामने रख दो, बता दूंगा कौन सी। मैंने क्या बात कर रहा? बोले हाँ। हेमंत भैया बोले यार ये तो कमाल कर रहा। मैंने कहा हेमंत भैया एक काम करो, लाओ देखे, इसकी आंख पे पट्टी बांधो, उसकी आंख पे काली पट्टी बांधी, एक बोतल लाया, उसने हाथ रखा, बोले रम, ये दूसरी लाया, बोले जीन, ये तीसरी लाया, बोले गुलाबी, चौथी लाया, बोले दोबारा 5वीं लाया, बोले ठर्रा, छठी लाया, बोले मौड़े की, ये 7वीं लाया, बोले कि सड़ी हुई है, आम की पत्ती है। फटाफट बताइए। हेमंत भैया घबरा, क्या करे? मैंने कहा जल लाओ, शुद्ध खाली बोतल में। हेमंत भैया खुश हो गए, शुद्ध जल लाए खाली बोतल में, उसकी आंख पे पट्टी बंधी, बोतल पे हाथ रखा, चिल्लाए हेमंत दादा इसमें दारू कौन सी है? ये तो बंदा बता नहीं पा रहा, पर इतना बंदे का दावा है कि ये कंपनी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। तालियां नहीं रही है, मैं मेहनत कर रही हूं, आखिरी में नंबर आया है, फिर भी एक खैर अब मजाक नहीं, 10 मिनट में मैं अपना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब अंत ब्राह्मण आखिरी में पड़ता ही है, क्योंकि ब्राह्मणों का अंत काल सुधारने के ही काम आ रहा है, बीच में क्या जरूरत पड़ रही है? बाकी सब काम कैसेट से सत्यनारायण की कथा हो जाती, पहले 11 रुपए आते थे तो वो बंद हो गए। वो तो भाई साहब अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा ये पंडित को या कविता में दे दो, क्योंकि अपन नहीं करा पाएंगे कथा, तो उनने नकद दे दिए हैं। हालांकि इधर खतरा है, इधर काट नहीं ले, एक जगह कट गए थे, बोले उनने दिए थे 500, वो कट गए। हालांकि ये आदमी इतना बुरा नहीं है, ये तो खुद इसकी तनख्वाह 80-90 हजार है, ये तो दान पुण्य करने की भी सोच रहा अगले साल। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे वो ठीक है, मिसेस बुरी नहीं है, मेरी भी अच्छी है। तो ओपी यादव बैठे हैं, ये आपके पड़ोस में जो बैठे ना, और उससे नेवी से रिटायर है हमारे साथ, मैं प्रणाम करता हूँ उनको, वो हमारे साथ आए हैं, और आज हम उनकी गाड़ी में आए, क्योंकि इधर पेमेंट कम था तो इनको पूरा किस्सा बताया, तो बोले कि गाड़ी मेरी ले लेते हैं, गैस तुम भरा देना, ड्राइवर साहब को कमलेश जी दे देंगे। हालांकि हमको चेक दिया है, आपको नहीं पता है, नहीं चेक है, चेक दे रहा, नगद नहीं है, देख लेना मतलब। तो ये बढ़िया है, करें स्वयं जी, बहुत अच्छा आपका गीत, कसम भगवान की, स्वयं श्रीवास्तव के गीत आज जगदीश सोलंकी की जो परंपरा है वो आप पूरी कर रहे हैं, हमें बहुत आनंद आया। तो इनके लिए ताली, मैं रोने रो रहा हूँ। तो वो तारीफ तो मैं अच्छी बात है इसलिए करी मैंने, मैं अभी तो मैं हूँ माइक पे, मैं मान, ये गुरु का चमत्कार नहीं है तो और क्या है, प्रेम पुजारी को तुलसीदास करके दिया। आपको कविता सुनने के लायक किसी ने बनाया है तो आपके शीश पे भी एक गुरु का हाथ है, और हमें कविता सुनाने लायक बनाया तो हमारे सिर पे भी एक गुरु का हाथ है। वो किसी भी जाति, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म, किसी भी मत मजहब का हो सकता है, लेकिन गुरु सबका है। मैं 4 पंक्तियां तमाम गुरुओं के श्री चरणों में रखता हूँ। बेटा तुम 2 ही बेटे ऐसे नाक मत पकड़, नाक पकड़ने से थोड़ी होएगा, अगर गंध आ रही है तो थोड़ा दूर बैठ। नाक पकड़ने से कोई समस्या हल नहीं हुई बेटा। वो बच्चा है इसलिए बताया, तो उसको क्या समझ नहीं आता, नहीं क्यों आ रही होगी, तो उसका इलाज ये है कि अपन दूर हट जाओ,
ये दिमाग का खेल है। मायावती को पता है कब अपने को सीट नहीं मिलेगी तो अलग हट गई, भतीजे को सौंप दिया, बोले तू दे, है कि नहीं। अभी अपन फिर भी अब फ्री है, नहीं तो जब तक 4-5 साल ऐसा माहौल रहा यादव साहब दिल्ली में कि जब तक केजरीवाल मफलर नहीं लपेटता, मौसम विभाग की हिम्मत नहीं जो घोषणा कर दे ठंड शुरू हो गई, लो आप तो चाय दूध लो, आप जो भी सामान है उधर तो खर्चा करा नगर परिषद ने। और दीदी कहाँ है वो, आशा भंडारी जी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उनकी तरफ से तो मैं 4 पंक्तियां पहले गुरुओं के सम्मान में। अच्छा, क्या उसके बाद भी हमारी मिसेज चुप नहीं रहती, हाँ तो रोटी का क्या। अरे तो देवी एक काम कर, कमलेश दवे साथ में है, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे को बनाना नहीं आता, मुझे पता, तू 4 कटोरी आटा दे दे, वो आदमी सेट कर ले। अच्छा मोहल्ले में बनाओगे, अकल है कि नहीं। मैंने कहा अकल भी है भूख भी है, कुछ तो करो। बोलो बोलो। मैंने कहा दाल रोटी चावल सब्जी, वो तो रूटीन में रोज बन रहा है, 10-10:30 बजे घर में, क्या नहीं बनाते, भूखे रह रहा हूँ। मैं एक काम कर, बना दे फिर दाल रोटी चावल सब्जी। अच्छा दाल रोटी चावल सब्जी बना दे। अरे तो देवी फिर क्या, अरे बोले तो टाइम देखो। अरे मैं हाँ, तो फिर एक बात बता क्या बनाएगी। नहीं जो आप बोलो वो बना दूं। ताली रहने दो आप, ये रोना मेरा बेटा, तू काय को ताली बजाए, इसमें ये पीड़ा देख मुक्ति हम। तो उन गुरुओं के सम्मान में 4 पंक्तियां, वो अपनी बाकी है ना, वहां अपन आते हैं। यानी आपको ऐसा लगेगा गुरु कहाँ रह गया, गुरु कहीं नहीं जाता है, गुरु व्याप्त है, अखिल ब्रह्मांड में गुरु व्याप्त है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। हालांकि हमारे 3 गुरु थे, तीनों निकल लिए, वो नहीं है धरती पे। ये गुरु का चमत्कार नहीं है तो और क्या है, प्रेम पुजारी को तुलसीदास करके दिया, बर्तन मांजने वाले को अर्जन देव, वो महामूर्ख था तो कालिदास करके दिया, वो दासी पुत्र चंद्रगुप्त, दाई पुत्र सुकरात, जोलाहे के पुत्र को कबीर दास करके दिया, मावाली को वाल्मीकि, भीलनी को शबरी रे, जूते सीने वाले को रैदास करके दिया। लक्ष्मी से बड़ा कुछ होता नहीं जग में, तो नरसिंह मेहता 56 करोड़ ना लुटाता, अमृत पीने से ही जिंदगी निहाल होती, तो मेरी मीराबाई को जहर ना सुहाता, जिंदगी का सुख यदि होता सिर्फ वासना में, तो भर्तहरि पिंगला को मां नहीं बनाता, और राजगद्दी की दमक रोक देती आदमी को, तो दुनिया में आज महावीर नहीं आता। देखो हमारे किसानों में अकल नहीं है खेती करने की, खेती घाटा हो रही है किसानों को रोज है। हाँ आप बेटे खेती करना है तो पी चिदम्बरम से सीखो, 40 फीट की गैलरी में 150 गमले रख के 250 करोड़ की गोभी बेच दी, वहां हमको सीखना पड़ेगा। तो बढ़िया, मैं राहुल बाबा कोई बात नहीं करता, वो इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, अब आलू क्या पता कहाँ डाला और धीरज साहू के घर से सोना निकल गया, गलत जगह डल गया आलू। हाँ दुपट्टा। मैं निवेदन आपसे ये आ जाओ, सब अतिथि भी आने लग गए हैं, ये तो हमारे थे ही सही सेवा में, आज बहुत मेहनत करी आपने, बैठ जाओ आप। हाँ भैया घर, तभी तो मुस्कुरा रहे हैं, वो चेहरे की रौनक ही बता रही है। बैठ जाओ आप तो। हाँ केसरिया जैकेट है, केसरिया के रोने रो रहे हैं हम, केसरिया क्या है। अरे केसरिया किसी 4 साल के बच्चे से पूछते पेटलावद में कि केसरिया क्या है, तो 4 साल का बच्चा भी 8 पेज का निबंध केसरिया पे लिख देता। वो लिखता कि केसरिया ये त्याग, तपस्या, सेवा और मंगल का सूचक है, और ये आज का नहीं सदियों पुराना किस्सा है। अरे जिस केसरिया में आपको उग्रवाद की बू आ रही है दिग्गी राजा, वो केसरिया तो हमारे तिरंगे का भी सबसे ऊपर वाला हिस्सा है।
देन तो ताली दिग्गी राजा के वजह वो तो दिग्गी राजा खातर जाएगी उधर की ताली। दीदी आप क्यों इतनी वो कर रही, आप उस साइड बैठी हो तो आप मत बजाओ, उधर कमलनाथ दो ही बैठते हैं उस साइड। हाँ वो दो ही भाई साथ में ही रहते हैं। वो बोले तू ज्यादा हराएगा कि मैं ज्यादा हराऊंगा, तो बोले दो ही मिलकर निपटाएंगे। जी तो पटवारी मिल गया, मैंने कहा हार गए, दुख नहीं हुआ। बोला काय का दुख, अध्यक्ष बन गए। जीतते तो खाली एमएलए में लटके रहते हैं, तो पूरा प्रदेश कब्जे में। मैं बढ़िया, अगले साल आप देख लेना। ये हालत है, क्या करें हम। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। बेटियां, तमाम माताएं बहनें बैठी है। एक मन चले लड़के ने लड़की का कांधे से दुपट्टा खींच लिया, दृश्य मैंने देख लिया। मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन मैं बाइक पे था। मेरी बाइक स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच मेरे हिंदुस्तान की उस मजबूत बेटी ने जो उस कमजोर लड़के को जवाब दिया, दवे जी, उस बेटी का जवाब सुनने के बाद मुझे बोलने की नहीं, लेकिन उस बेटी ने जो जो उस मजनू को कहा उसे 4 पंक्तियों में लिखने की जरूरत थी, जो मैंने घर आके लिखा। स्वयं भी ध्यान देना है। अत्रे जी आप भी ध्यान दे दो, इन 4 पंक्ति दे दो आप तो खाली, बाकी मैं कर दूंगा अपने नहीं। वो क्या संयोजक है, तो 50 काम रहते हैं, तो ये 4 का उनको बताया कि 4 पे आप ध्यान दे दो, बाकी तो वो बातचीत में लगे ही है लगातार। किसको कितने काटूं, किसके कितने काटूं, हम गला रख जाएंगे, धड़ लिए जाएंगे। हम राणा सांगा, राणा कुंभा के लोग हैं, धड़ भी लड़ेगा हमारा देश के लिए। अरे कविता पढ़ो। ये कविता नहीं थी क्या? तो फिर आपको फिर से स्कूल में जाना पड़ेगा आपको। ये सब कविता में आता है। इसको टिप्पणी, क्षेपक, रामायण पढ़ी कि नहीं, रामचरितमानस, उसमें क्षेपक है, ये सेपक है। ताली बजाओ एक बार सेपक के लिए। चाय पी लो, चाय डुल जाएगी आप। हाँ, क्योंकि वो चाय से कपड़े खराब हो जाए। हमारे यहाँ यमराज आ गया था रात को 1:30 बजे राम सिंह के घर। उसकी भाभी ने क्या, कौन है? बोले यमराज। बोले यमराज काय से आए? बोले वो साइकिल पड़ी। बोले वो तो भैंसे से आते थे। बोले पहले आते थे जब चराने की जगह थी। तुम्हारे दिग्गी राजा ने सारी जमीन पट्टे पे बांट दी, भैंसे को लाए तो चराए कहां? गायों का वध, बैलों का वध, फिर अवध कहां रह पाएगा? बेचेंगे मांस विदेशों को, क्या राम राज आ पाएगा? अरे गोपालों की धरती और गायों का खून बहाएगा तो गौतम गांधी का नहीं, देश जल्लादों का कहलाएगा। क्या दिया हमने 77 साल में? बस जातिवाद के दंगे भारत माता के लिए, और गंदगी दुनिया भर की गंगा माता के लिए। दुख इससे अधिक क्या होगा, दुख इससे अधिक क्या होगा धरती माता के लिए। 2 गज जमीन ना छोड़ी गौ माता के लिए। ये पीड़ा है हमारी, क्या क्या करें हम। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती। आप सबके सम्मान में ये 4 पंक्तियां, और उसके बाद 8 लाइन का अंतिम कविता पढ़ के मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। अपने पता है टाइम भी हो गया, संचालक बाकी। आजाद को बुलाना। आजाद नहीं, आजाद है वो। हाँ, नहीं आपको क्या हुई, यही 2-3 नाम घर में रखते थे, रमेश, सुरेश, मुकेश, आपकी कोई गलती नहीं। बोल मीठे ना आप 2 1 नंबर आदमी हो कसम से। हाँ, तो इनके चश्मान टोपा है, आपके 2 ही सामान नहीं है, अपने गले में पड़ा है मफलर। आपको ठंड नहीं लगती? इस गरीब को ऊपर तक लपेट लेते। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उपवास होगा है नहीं, एकादशी कहा। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, कीमती मोबाइल में घंटियां नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, घर मिठास ना हो तो आदमी क्या आएंगे।
चींटियां नहीं आती। आप सबका स्वागत है। और अंतिम 8 पंक्तियां मैं करता हूं, लेकिन ये 4 पंक्तियां बेटियों के लिए। उस मजनू ने उस लड़की का दुपट्टा खांधे से खींचा, उस लड़की ने उस मजनू को जवाब दिया। मैं 4 पंक्तियों में बता रहा हूं। तमाम माताओं बहनों के श्री चरणों में पंक्तियां समर्पित है। बेटी किसी की भी हो, हर बेटी हमें जान से प्यारी है, और बेटी चाहे जानी दुश्मन की हो, वो बेटी भी हमारी है। ठीक है? कहीं भी कोई बेटी कष्ट में हो तो आप वहां उस बेटी के पापा बन जाइए। अगर आपकी बेटी कहीं भी कष्ट में होगी तो वहां उसे अपने आप एक पापा मिल जाएगा। मैं ये हाँ, ये नोट कर लो, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो। लिख तो पाओगे नहीं, आपको ये पत्रकार का रहता है, खाली वो लिख लेते हैं, चलती गाड़ी में भी बैठ के लिख लेते हैं। हालांकि उनके दस्तखत नहीं मिले। हमारे एक पत्रकार के बैंक में बोले यार साइन नहीं मिल रहा। बोले कि मैं चलती बस में लिखने का काम करता था। तो बोले बस बोले, फिर उनको बिठाया, फिर उन्होंने दस्तखत करे तो मिल गए, फिर बैंक ने पैसे दिए। निवेदन ठीक है, ताजा करा। दुपट्टे को छोड़ मेरे, तोड़ दूंगी दांत तेरे, बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। दुपट्टे को छोड़ मेरे, तोड़ दूंगी दांत तेरे, बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यही पे गाड़ दूंगी मैं। मुझ पे क्या मरता है, मर मेरे वतन पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी। और अंतिम 8 पंक्तियां मुझे विदा करें। अंतिम 8 पंक्तियां, हास्य बहुत हो गया लेकिन व्यंग नहीं हुआ है ना। संजू भैया, सरनेम बोलना पड़ेगा। संजय चाणोदिया जी। चाणोदिया जी। कि दीदी आप काय को इतना कर रहे हैं? आप तो क्या ये हार का जितने पैसे का है उतने पैसे कोई लड़के का भिजवा दिया। एक बार इनके लिए भी एक बार हमारी छोटी बहन के लिए ताली वाली बजा दो। ये चालू है नहीं कैमरा तो? हाँ नहीं, एक तो जगह घटना घट गई मेरे था, आखिरी में उनके बंद कर लो, क्या है इसका। तो अंतिम 8 पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाता हूं। वो ये पैसे हाँ पड़े नहीं, कई बार मतलब जेब कतरे वहीं नहीं रहते बस पे। हाँ, हम भी दूध के दूल्हे नहीं है। निवेदन करता हूँ कि कई की दुकान सटक गिरा हो ना, वो अखबार फंसा जाए तो वही उठा लाते हैं। कब खोलेगा, कब पड़ेगा, और अखबार बासी हो रहा है तो वो पुण्य का काम है ना। तो ये अंतिम 8 पंक्तियां ये व्यंग की है। आप टेंशन नहीं लेंगे, सब हो जाएगा। लड़कों की हालत खराब कर दी इंटरनेट ने। पहले एक जमाना था जब मम्मी से 50 रुपए लेके बैलेंस डलाते थे और शाम को मिस कॉल देने के पैसे नहीं बचते थे, वो रिजल्ट 0 आता था। है वो 4 पंक्तियां उन लड़कों के लिए पढ़ता हूँ। हालांकि पेटलावत, सारंगी, मेघनगर, झाबुआ, अलीराजपुर, थानला, भाभरा, यहाँ तक के लड़के तो नहीं बिगड़े, पर इससे आगे के जो लड़के बिगड़े हैं नेट की वजह से, उनके लिए 4 पंक्तियां। कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। 65 लड़के लड़कियों ने लिपसिंग की है इन पंक्तियों पे। टिकटॉक पे थी 20-25 साल से। करीब 11 लाख लोगों ने देखा। कवि अशोकनगर यूट्यूब पे आप लिखेंगे, मथुरा वाला एक कवि सम्मेलन, तो उसमें आप देखेंगे 1.5 महीने में ये पोजीशन है। उसके बाद भी आखिरी में नंबर आ गया। बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन
लेकिन दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। ये हालत है। ठीक है, बढ़िया। सरकार 24 में चुनाव है, आपको वही चिंता दो ही को। पर अभी ये कवि सम्मेलन तो सुन लो, हो जाएगा वो, अभी टाइम है उसमें। अभी फिर आचार संहिता लगाओगे, वैसे ही 1.5 महीने से घर बैठे थे। हाँ, वो पक्का कर दिया कि वोट अपने आएंगे इससे। और अभी अपने आपके तो वहाँ यूपी में तो योगी जी कोई दिक्कत ही नहीं है, गए वो बरेली वाले निकल। योगी जी वहां तो क्या हुआ कि वो कहाँ है वो बरेली वाला? आप देते हैं पैसे और पड़े हैं क्या? मतलब मेरे को क्या 350 और घट रहे थे वो टैक्सी वाले के पूरे करना थे। मैं क्या करूं उसमें? क्या वो हमारे बड़े भाई हैं तो उनको तो बताना पड़ेगा आज हमारी पीड़ा क्या है? उनको नहीं बताएंगे किसको बताएंगे? या परदेश में कौन हमारा कौन परदेश में? मत देखो मत, आप तो ऐसे हाथ से टटोल। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, अंतिम 8 पंक्तियां बेटा वो नहीं मतलब। अरे आप अरे रेन देते आप सबको बांट दो, आप सबको बांट दो। लो जल्दी कर लो, थोड़े जल्दी कर लो, इधर 1000 की कविता का टाइम चला जाएगा। अरे काय को कर रहे थे? ऑल इन वन वागा से सुन रहा हूँ। फोटो ये इसके हाथ रखने दो। 1000 हो गया यादव साहब। ये वो बेचारे उनका मन नहीं लग रहा जब से, तो फिर ये दादा को मैंने बताया। तो रहता है वो कि यार क्या होएगा मेरा, आज गाड़ी भी ले आया मैं। गाड़ी 12-13 लाख का खर्चा करा बेचारे ने। नेवी से रिटायर हुए, सारे पैसे गाड़ी में खपा दिए। और पेंशन 60-70 हजार पेंशन है उनके, अधिकारी थे वो। उसमें से बोल रहे हैं कि एक बड़ा कवि सम्मेलन करा लो, मुन्ना को बुलाऊं। तो मैंने कहा मुन्ना को बुलाओगे तो वो तनख्वाह तो उसमें ही चली जाएगी, हमारा क्या? हम दिक्कत आ रही है। आजाद तो बेचारा वैसे थोड़ा प्रेमी जीव है कि कभी उधार भी कर लिया, मेरे 2 बार के उधार अभी। अब हिसाब होएगा बाबू, 1-1 रुपये का हिसाब होएगा, कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। अंतिम 8 पंक्तियां आप तक मैं देखो, मैं अब मजाक नहीं, अंतिम 8 पंक्तियां मैं बैठ जाऊंगा। आप दो ही भी दुखी मत होना, आपकी पीड़ा मैं समझता हूँ। तो आपको एक तो ये जलन है कि 1000 आ गए इसके पास, ऐसा इतनी जलन नहीं होनी चाहिए। ये क्या, ये मेहनत कर रहे हैं अपन, बाकी तो ये हार आ रहे हैं, है कि नहीं? हालांकि 2 हार ले जाऊंगा तो इनको अपन बढ़िया सुखा के और फिर इनके बीज बोएंगे 1.5 बीघा में आराम से। फिर हमारे यहाँ फूल अच्छे बिकते हैं रोडेश्वरी माता के मंदिर में, तो हाँ मतलब हो जाएगा उधर से भी। तो एक अंतिम आप दुखी मत। बाहर से आया खानदान, अच्छा वहां मतलब नहीं आना अब हमको, है नहीं? ये अच्छा पुण्य आपका है। तो इसमें के और 5-4 आ जाए तो बस फिर एक घेर की पूड़ियां लेनी 20 की हमको। हाँ तो नहीं आपका स्वागत है। तो इनको हंसाने के लिए आपको बोला है, ऐसा कुछ नहीं। देखो आपको हंसाने के लिए हमें इतनी मेहनत करना पड़ती, बेशर्म होना पड़ता है, वरना अमिताभ बच्चन के पास किस बात की कमी है? फिर भी आपके अधरों पे हंसी के यज्ञ करने के लिए अपनी बेटे की पत्नी के साथ भी ठुमके लगाना पड़ता है। तो आप बेटा ताली बेटे की पत्नी है, वो दीवाना हो, बेटी बराबर है, लगे हुए। क्या बताया था अशोक चारण ने भी, क्या बताया था लक्ष्मण ने? खाली अंगूठे से ऊपर नहीं गया लक्ष्मण, नहीं तो पाई जब दूर नहीं थी। नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नूपुरे त्वाभि जानामि नित्य पादाभि वंदनात्। ये संस्कृति है हमारी, है कि नहीं? मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिछियों का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। हम वो संस्कृति के जीने वाले लोग हैं। तो ये अंतिम 8 पंक्तियां व्यंग्य की, क्या एक सच्ची घटना, ईमानदारी की बात है। मेरे गांव 70, 75, 80% सच्ची है।
मतलब चुनाव ग्राम पंचायत के हमारे यहाँ हो रहे थे, तब आप क्या भी थे, आप कोई लंदन वाले नहीं है, एक साथ करते हैं। तो क्या ये हार ये वाली भी लाए क्या माला? मतलब 3-4 क्वालिटी है। अच्छा, आप इसका ही बिजनेस है क्या आपका? अच्छा, हाँ, नहीं तो ये जैन समाज में इसमें की पिनाते हैं, 1,500 हो गई है। जैन है आप, जैन है आप, जैन साहब है। आशीष नागर अच्छा सरफराज ने दोई भाई जैसे हैं, नहीं हालांकि दोई में नहीं पटती उनमें। हाँ। तो जैन साहब बढ़िया है। जैन साहब ये जैन दर्शन अलग, ये जे कोहो जे कामो जे माया मोह लोह मय हो जे मच्छरों सा जम्मा तम्मा जिणो नाना मुट्ठो। पठान साहब आया क्या? निसार पठान आया मेघनगर से? नहीं आया होगा, आज उसके पास पैसे नहीं थे, मेरा कह रिया था 40 लगते। तो दादा आप दो ही दुखी मत होना, जैन समाज के हो आप तो वैसे भी अहिंसा के पुजारी हो, ठीक है नहीं? है नहीं? आप देख के आए थे यहाँ से, मेरे को वो एक चींटी दिख रही थी वहां पे। तो हाँ, मतलब थोड़ा ध्यान से अब मत आना आप, क्योंकि जीव जंतु छोटे चल रहे हैं तो उसमें पाप हो जाएगा। तो अंतिम है, तो क्या हमारे चुनाव ग्राम पंचायत के आप क्या भी थे भाई साहब? मतलब अंतिम 8 पंक्तियां, अगर आपको लगे ये पंडित कोई बात कह गया हो तो ताली बजाना। तो बीच में देखना पड़ता है। हाँ, तो 4 सरपंच के आदमी खड़े हुए, सुबह 5 बजे आ गए गांव में। दादा यहाँ मिसेस का ध्यान रखना। किसकी मिसेस? मेरी। मैंने की मिसेस तेरी और ध्यान में रखो। ताली आपकी कम आई है उस पर, बहुत संकट है हमारा। देखो परिवर्तन का दौर है। आपने देखा पिछले 40 साल से क्या नारा चलता था? जीतेगा भाई जीतेगा, बाबू पटेल जीतेगा, है ना? कोई भी नाम हो, ये कहते थे 40 साल से, अपनी जीवानी रगड़ा, कहीं के लकोई मार गया बोलते बोलते बेचारों को, पर वो विधायक नहीं बन पाया। हालांकि वो नहीं बनना चाहते, कई मंत्री बनना चाहते थे अभी अपने एमपी में, क्या पता कौन बन जाए। रमेश बैठे ही रहे, कपड़े जमा कर सुरेश बन जाए। 4 जोड़ प्रेस के कपड़े पड़े उसके, फिर रखूंगा मिसेज से रख अलग। नहीं बनाया अपने को, अपना तो पक्का था। तो वो क्या जीतेगा भाई जीतेगा, बाबू पटेल। ये 40 साल से चला। अभी पिछले 8-10 साल से नारा बदला। चेंज तो होता है, प्रकृति का नियम क्या है? परिवर्तन। अब नारा बदला पिछले 8-10 साल तक। क्या आया? दादा की झलक सबसे अलग। दादा की झलक, बेटा आप सबको बोलना पड़ेगा, दादा की झलक। अब ये था, तब हमारे क्या हुआ कि वो दादा भीतर गया घर में, तो बाहर नहीं आ रही, छोरे चिल्ला रहा है दादा की झलक सबसे अलग। दादा बाहर ही नहीं आ रहा, तो एक को बुलाने भेजा दादा को। ये दादा को बुलाने इस दरवाजे से गया, दादा दूसरे दरवाजे से बाहर आ गया। तो फिर तीसरे को, दूसरे को बुलाने भेजा कि चल दादा आ गए बाहर, अब चिल्लाएंगे दादा की झलक सबसे अलग। तो भीतर से बोला तुम्हारे हिसाब से बाहर बोलो, दादा की झलक सबसे अलग। अभी मैं भीतर ही देखूंगा, क्योंकि भाभी की झलक दादा से भी अलग। तो ये बदल गया। तब वो क्या मिसेस का ध्यान रखना। मैंने किसकी? वो मेरी। मैं मिसेस तेरी ध्यान हम क्यों रखे? अरे वो खड़ी है, खड़ी है तो बिठा दे। पहले भी तो बैठी थी। नहीं, पहले मैंने ही बिठा दी थी, क्योंकि अपना चुनाव चिन्ह गलत था। क्या था? डूबता सूरज। तो इस बार क्या उगता सूरज है? नहीं, इस बार भागती भैंस है। तालियां नहीं रही है, भैंस भाग रही है। मैंने कहा क्यों रे घोंचू, अब ये भैंस तो बैठी हुई ले लेता है यार। जब भैंस भागती है तो कब तक भागेगा? नहीं, पीछे मिसेस खड़ी डंडा लेके, अब तो भागना पड़ेगा। अब तो पोस्टर छप गए ना गए। पट्टे ने भीतर की जेब से पोस्टर निकाला, मैंने बाद में देखा पीले कागज पे काले से छपवाया। बड़ी मुश्किल से घड़ी खोली, पोस्टर देखा तो मैं चौंका। मैंने कहा क्यों रे, इस पोस्टर में तो 2 भैंस है। बोला ढंग से देख, इधर वाली भैंस है, इधर वाली मिसेस है। इधर से लंगड़ा चला आ गया। चुनाव चल रहा है ग्राम पंचायत, इधर से लंगड़ा चला आ रहा। जब बोला तब पता चला दादा तोतला भी है। अरे क्या उतने ही बात चलता लेगा, मैं भी खला। मैंने कहा तेरे हाथ में पट्टा डला,
पाँव में प्लास्टर चढ़ा तो फिर क्यों खड़ा? म्युनिसिपैलिटी के ग्राम पंचायत के चुनाव में खड़ा। मैंने कहा कुर्सी पड़ी, तू बैठ जा। खड़े होने का टाइम तो यही है। मैंने कहा फिर खड़ा हो जाना, अभी तो बैठ जा, तेरे हाथ में पट्टा डला है, पट्टा डला तो क्या वोट नहीं डालेंगे? मैंने कहा तू बैठ जा रे, तेरे पाँव में ताजा ताजा प्लास्टर है, ज्यादा चलेगा फिरेगा तो ये हड्डी खिसक जाएगी। बैठ जाऊंगा तो कुर्सी खिसक जाएगी। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कौन देगा? माला हाँ। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कौन देगा? भाभी को भेजता ना, वो कहां गई? बोले क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कौन देगा? तूने 3-3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहां गई? उसने आदमी बदल लिया। मैंने कहा तो लड़के कहां हैं? मैंने पूछा लड़के कहां हैं? 2 जेल में है और 2 को अभी पुलिस ढूंढ रही है। अरे तो पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई, वो पुलिस वाले के साथ ही तो। जब तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो चुनाव में खड़ा क्यों हुआ? फिर कहां खड़ा होता? मेजा खड़ा होता था, वहां कोई खड़ा ही नहीं रहता था। फिर गांव वालों ने यही राय दी कि भले लोगों में खड़े होने का टाइम कर लिया, जब चुनाव में खड़ा हो। जब से यही खड़ा हूं, मेरी बेटी आती है तो 2 ही टाइम टिफिन दे जाती है। अच्छा घर में तेरी बेटी अकेली है क्या? नहीं अकेली थी, कल तक तो जमाई साहब भी छूट के आ गए। जमाई साहब के नाइट शिफ्ट में थे, फैक्ट्री से छूटे। नहीं फैक्ट्री में क्यों जाएंगे? तो कहां से छूटे? जेल से छूटे। मैंने कहा जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के कारण। अगर उसका अगला जवाब अच्छा लगे तो ताली बजाना। मैंने कहा जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के कारण। तो छूटे कैसे? अच्छे चाल चलन के कारण। क्यों रे कब छूटे? 15 अगस्त को जब सब छूटे तो वो चुनाव हार गया, महिला सीट। एक ने राय दे दी कि अगर एक डमी उम्मीदवार खड़ा कर दे और वो 50-60 वोट काट ले तो फिर पटलन भाभी चुनाव जीतेगी, नहीं तो इस बार पटलन भाभी हारेगी। वो दलाल की बात बाबू पटेल को समझ में आ गई। उसने कहा कि किसको खड़ा करें? तो बोला कि कल्ली भाभी। वो ये कौन? बोले रोज झंडा उठाती है। अब वो कल्ली भाभी के पास गया, बोले कल्ली भाभी कब तक आलू प्याज बेचोगे? फार्म भरो। बोले दादा पैसे नहीं है। बोले मकान किसका? मेरा। बेचो। अरे बोले दादा फिर रहेंगे कहां? बोले 2 महीने किराया निकाल ले कल्ली भाभी, फिर तो तू खुद करोड़ों कमाएगी। अरे दादा मकान नहीं बेचो तो आदमी आ गया, बोले मूर्ख औरत गंगा घर आई और स्नान करने से इनकार कर रही है, फार्म भरेंगे। फार्म भर दिया, कल्ली भाभी के हस्बैंड ने भरवा दिया। चुनाव हो गए, रिजल्ट आए तो कल्ली भाभी की जमानत जब्त हो गई। अब 2 ही पति पत्नी रोज सुबह उठे, मुंह धोए और उसको ढूंढने निकल जाए जिसने इनको खड़ा करा। 6 महीने तक ढूंढा। 6 महीने बाद जब कल्ली भाभी के हस्बैंड की नजर उस दलाल पे पड़ी तो इसकी पीड़ा कैसे व्यक्त हुई? बस यही अंत है कविता का। जैसे इसकी नजर दलाल पे पड़ी है, चिल्लाए अबे वो चोर, तू चोर, तेरा बाप चोर, गुंडे हरामखोर, लुच्चे चालाक, दल बदलू दगाबाज, बेवड़े भीतर घाती, क्यों रे उजाले में पंजा, अंधेरे में हाथी, साइकिल में पोता, कमल में नाती। फार्म भरा उस दिन तो खूब नाचा ढोल पे, झंडे बैनर टांगने भी खुद चढ़ा था पोल पे। बस 9 दिन की नौटंकी थी पर खूब हाकी डींग, और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे सपा से अमर सिंह। 5 दिन देखना पीड़ा है, 5 दिन के प्रचार में ही कर दिया रे खड़का। काजू करी, मटर पनीर, पराठे पे मक्खन और दाल तड़का। 9 बजे कचौड़ी, 10 बजे समोसा, 11 बजे मांगता था इडली और डोसा, सूप के बाद स्प्रिंग रोल, बर्गर के बाद पिज्जा, काजू के साथ अखरोट, बादाम के साथ पिस्ता। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी। अगली लाइन पे आपकी तालियां जरूरी हो जाएगी। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी, और आज इतना कड़वा कैसे हो गया रे? तूने तो शहद भी शक्कर डाल के पी।
और अंतिम 2 पंक्तियां। और क्या बोला था तू, तेरी लॉटरी खुल जाएगी बस 5 लाख खर्च कर दे, फिर तो कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। तूने 5 लाख का कर्जा करवाया, 50,000 तो ब्याज में ही ठुकवा दिए। मकान बेचने के बाद रुपये कम पड़े तो गाय बैल भैंस, बाद में बर्तन बिकवा दिए। और वोट देने कोई नहीं आया। हाँ, कल्ली को सांत्वना देने पूरे मोहल्ले की औरतें जरूर आई। वो 4 मुर्गियां बची थी रे, वो उनके वेलकम में निकल गई। धूर्त शिरोमणि, तूने मुझे चने के झाड़ पे ही चढ़ा दिया। क्यों रे, आधे वार्ड के वोट गिनवाए और पूरी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा दिया। 2621 वोट उंगली पे गिनवा दिए। कम्मा का 2 दुबे के 3 त्रिवेदी, 4 चतुर्वेदी के, 5 पंचोली के, 6 छेदी लाल के, 7 सलीम के, 8 मुनीम के, 9 नई के, 10 कसई के, 11 गणेश के, 12 प्रजेश के, 13 बेली के, 14 तंबोली, 15 अल्लाह बेली। 2.5 घंटे तक गिनने के बाद बोला था तू कि कल्ली भाभी आ रही है 220 वोट से जीतकर। ये तेरी उंगलियां है कि ये राजा का कंप्यूटर। कल्ली की तो जमानत भी गई और मेरी खुद की हालत सहारा के ग्राहकों जैसी हो गई। मुझे विदा करना। जिस दिन वोटों की गिनती हुई उस दिन मैं शर्म के मारे धरती में गड़ा था। और तू तो उस दिन भी दारू पी के फुंदी बई के घर में पड़ा था। जय हिंद, जय। गजब का वक्त गुजरा, दिल का सौदा हो गया आखिर। मोहब्बत की हवेली जिस तरह नीलाम हो जाए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आपकी प्यास बरकरार रहे, प्यास के एहसास का रहना जरूरी है। रस